ये कहानी दो दिलों की यात्रा है जो अपने अपने जीवन में अधूरे थे। लेकिन ये साधारण प्रेम कहानी नहीं है। इसमें छिपे रहस्य, अप्रत्याशित मोड़ और कुछ ऐसा है जो हर पल आपको रोमांचित करेगा। प्रेम और रहस्य के इस संगम को पढ़ते हुए आप खुद को इस सफ़र का हिस्सा पाएंगे। ये यात्रा आपको सिखाएगी कि कैसे प्यार और सच्चाई के रास्ते पर चलने का साहस इंसान के जीवन को बदल सकता है। रविवार की सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की हल्की ठंडी हवा के साथ खेल रही थीं। दिल्ली का इंडिया गेट हर बार की तरह सैलानियों से भरा हुआ था। वहीं एक कोने में अपनी किताबों में खोई हुई एक लड़की बैठी थी, आर्या। आर्या 24 साल की एक लेखिका थी। उसकी दुनिया किताबों और कहानियों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसका जीवन सरल था, लेकिन दिल के किसी कोने में वह किसी का इंतजार कर रही थी। उसकी कहानियों में हमेशा किसी अनदेखे नायक की झलक मिलती, जो उसके सपनों और कल्पनाओं का हिस्सा था। उस दिन किस्मत ने उसे एक अजनबी से मिलाया। वहीद, जो पेशे से फोटोग्राफर था, अपनी कैमरा उठाए अलग अलग लोगों की तस्वीरें खींच रहा था। उसकी नज़र आर्या पर पड़ी। उसकी साधारण सी खूबसूरती और किताबों में खो जाने का अंदाज वहीद को आकर्षित कर गया। माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? वहीद ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्या ने चौंककर उसकी तरफ देखा। क्यों? आपको देखकर लगता है कि यह पल किसी कहानी का हिस्सा है। मैं इसे अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ, वहीद ने ईमानदारी से कहा। आर्या ने कुछ सोचकर हामी भर दी। वहीद ने उसकी तस्वीर ली। लेकिन यह मुलाकात उनकी कहानी की शुरुआत थी। इस पहली मुलाकात में दोनों के बीच एक अजीब सी जिज्ञासा थी। लेकिन वहीद की एक खास आदत थी। वह अपनी हर तस्वीर को एक गुप्त कोड के साथ सेव करता था। ये कोड क्या था, यह आर्या नहीं जानती थी। अगले कुछ दिनों में वहीद और आर्या की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी चाय के कप पर तो कभी किताबों की दुकान पर। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और समझा। आर्या को वहीद की फोटोग्राफी में एक कला दिखती थी, जबकि वहीद को आर्या की कहानियों में एक गहराई नजर आती थी। लेकिन हर बार वहीद की आदत उसे और रहस्यमयी बनाती। वह हर मुलाकात के बाद चुपचाप अपनी डायरी में कुछ नोट करता। एक दिन जब आर्या ने उसकी डायरी देखनी चाही, तो वहीद ने उसे टाल दिया। यह मेरी कुछ निजी चीजें हैं, उसने कहा। आर्या को ये बात खटकने लगी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। धीरे धीरे वहीद और आर्या एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी बातचीत, उनकी हंसी और उनके साथ बिताए गए पल उनकी दोस्ती को प्यार में बदल रहे थे। लेकिन आर्या के मन में वहीद की डायरी और उसके कोड को लेकर सवाल थे। एक दिन वहीद ने आर्या के साथ एक खूबसूरत स्थान पर पिकनिक प्लान किया। वह जगह नदी किनारे थी, जहां सूरज ढलने का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। वहीद ने वहां आर्या से कहा, आर्या, ये पल मुझे हमेशा याद रहेगा। क्या मैं इसे हमेशा के लिए अपना बना सकता हूँ? आर्या ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वहीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब बनने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगी? आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे फिर से किसी पर विश्वास करने का मौका मिलेगा। लेकिन तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन उसी रात जब वहीद अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, आर्या ने देखा कि उसमें एक नाम लिखा था, अनामिका। आर्या के लिए ये नाम एक पहेली बन गया। उसने वहीद से इस बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठा। वहीद का हर कोड, उसकी हर तस्वीर
और उसकी डायरी की हर एंट्री अब आर्या के लिए एक रहस्य थी। एक दिन आर्या ने वहीद का लैपटॉप खोलकर उसकी फोटोज की फाइल्स देखीं। हर तस्वीर के साथ एक कोड और एक नाम जुड़ा हुआ था। इन नामों में से कई नाम वह नहीं पहचान पाए, लेकिन अनामिका की तस्वीर गायब थी। आर्या ने आखिरकार वहीद से सामना किया। यह अनामिका कौन है और यह कोड्स का मतलब क्या है? वहीद ने गहरी सांस ली। आर्या, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा। उसने आर्या को बताया कि वह एक समय में क्राइम जर्नलिस्ट था। उसने कई खतरनाक मामलों की तस्वीरें ली थीं। अनामिका एक ऐसा ही केस था जिसमें मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे कभी नहीं भूल सकता। आर्या ने सुना, लेकिन ये शुरुआत थी। अनामिका का नाम वहीद के अतीत से जुड़ा था। वहीद ने एक दिन आर्या को बताया कि वह एक हत्याकांड का गवाह था और अनामिका उस मामले की मुख्य संदिग्ध थी। मैंने उसकी तस्वीर खींची थी, लेकिन सच क्या था यह मैं नहीं जानता, वहीद ने कहा। आर्या ने सुझाव दिया कि उन्हें इस मामले को फिर से खंगालना चाहिए। वह और वहीद मिलकर उस रहस्य की परतें खोलने लगे। जैसे जैसे वे अनामिका की कहानी के करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके घर में अजनबी लोग घुसने की कोशिश करते, उनके फ़ोन टैप किए जाते। वहीद ने आर्या से कहा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन आर्या पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अगर यह सच्चाई है तो हमें इसे जानना होगा, उसने जवाब दिया। अनामिका का रहस्य। अनामिका, जिसका नाम वहीद की डायरी और कोड्स में बार बार आता था, एक रहस्यमय किरदार थी। आर्या और वहीद ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय के साथ इस गुत्थी को सुलझाने का संकल्प लिया। उन्होंने अनामिका की पुरानी तस्वीरों और फाइल्स को खोजने का काम शुरू किया। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि अनामिका एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़े अभियान का हिस्सा थी। लेकिन उसकी आवाज़ को दबाने के लिए कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसे झूठे केस में फंसा दिया। वहीद ने जिस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया था, उसमें अनामिका और उन भ्रष्ट लोगों के बीच की बातचीत थी। अनामिका को एक खतरनाक साजिश के तहत गायब कर दिया गया था। वहीद और आर्या ने इस रहस्य को खोलने के लिए अनामिका के संपर्क में रहे लोगों को ढूंढा। उन लोगों ने बताया कि अनामिका ने अपनी आखिरी मुलाकात में कहा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी सच्चाई की तलाश करना। आर्या और वहीद ने एक वकील की मदद ली, जो अनामिका के केस से जुड़ी हर फाइल को सार्वजनिक करने के लिए तैयार था। उन्होंने मीडिया को वह तस्वीरें और सबूत सौंपे जो अनामिका की निर्दोषता और साजिशकर्ताओं की सच्चाई उजागर करती थीं। जैसे ही अनामिका का नाम सुर्खियों में आया, उसके गायब होने के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई। अंततः अनामिका को एक सुरक्षित स्थान पर जिंदा पाया गया, जहां उसे कैद करके रखा गया था। वह घायल थी लेकिन जीवित थी। अनामिका ने अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने समाज के खिलाफ खड़े होने की कीमत चुकाई। अनामिका की सच्चाई सामने आते ही देश भर में हलचल मच गई। वह भ्रष्ट लोग, जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, उन्हें कानून के कटघरे में लाया गया। अनामिका ने आर्या और वहीद का धन्यवाद किया। कहानी का अंत इस रूप में हुआ कि दोनों ने अपने प्यार को हर मुश्किल के बावजूद जीते रखा, और इस तरह उनका प्यार सबको ये सिखाता है कि जब दो दिल एक साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती।